साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ाई चल रही होगी। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और साहब क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस से जो 2018 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बना था, तो इसी पर अपन आज चर्चा करते हैं। चलिए साहब, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस। क्राउन ईथर आर macrocyclic polyether which increases the solubility of ionic compound by coordination। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं साहब, जो है मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड की। साहब यहाँ पर जो पूछा गया था 2018 में साहब ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला कौन सा क्राउन ईथर है। लिथियम का पूछा था साहब। तो 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4 ईथर हैं ये। एपी एग्ज़ाम 2017-18 में ये वाला जो है पूछा गया था। अब यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि कौन सा 12 क्राउन 4 है, 15 क्राउन 5 है, 18 क्राउन 6 हैं या 21 क्राउन 7 है, तो सिर्फ आपको जो है ये याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, रूबिडियम को भूल जाना। यहाँ पर कौन कौन बना रहा है क्राउन? क्राउन मतलब पहनने का होता है साहब वो। तो चलिए क्राउन कौन कौन बना रहा है साइज़ के अकॉर्डिंग, जिनके सिर में कौन कौन फिट हो सकता है। तो साहब एक तो लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है और एक सीजियम है। ओके, अब ये वाला जो है इनके जो कैटायन डायमीटर होता है ये 1.36 होता है, 1.90, 2.66 और 3.38 होता है। क्राउन ईथर जो है साहब ये 12 क्राउन 4 ये वाला क्वेश्चन आपके आया था। अगर आपके पास में 15 क्राउन 5 की बात आ जाए तो किसकी बोलोगे? सोडियम की। 18 क्राउन 6 की बात आ जाए तो किसकी बोलोगे? पोटेशियम की। और सीजियम के लिए क्या बोलोगे? 21 क्राउन 7 ये वाला बोलोगे। और जो कैविटी होगी, कैविटी डायमीटर जो ये रहेगी इसके लिए, जो कैविटी में जगह जो है वो, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पर जो साहब ये कुछ भी नहीं है, जैसे कि इसको हमने बोला कि 12 क्राउन 4 अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आप वैसे गिन सकते हो। 4 मतलब 4 ये ऑक्सीजन जुड़े हुए साहब। अब 12 तो 12 कॉर्नर है ना, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो ये साहब हो गया 12 क्राउन 4 ईथर कॉम्प्लेक्स। ओके, 12 क्राउन 4। अब ये है ये वाला जो पोटेशियम का है, पोटेशियम का कौन सा वाला होगा? पोटेशियम का होगा साहब 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6। तो इसमें 6 क्या है? ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और क्या लिख रखा? 18 लिख रखा ना। तो चलो काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, टोटल क्या हो गए? 18 कॉर्नर है आपके सामने। और इसके अंदर कैविटी में कौन है? पोटेशियम बैठा हुआ साहब। और साहब यहाँ पर इसमें से 18 में से कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है साहब। तो इसको बोल दिया 18 क्राउन 6 ईथर। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही आप पोटेशियम का, ये पोटेशियम का हो गया, सोडियम का होता है, ऐसे सीजियम का होता है। सीजियम का 21 क्राउन 7 ईथर कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। ओके साहब, अब होता क्या है, इनका फ़ायदा ये होता है, मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर होते हैं और ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए काम में लाते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कौन? ये वाले जो हैं। अब जैसे कि ये वाली बात कर रहे हैं अपन, ये रिएक्शंस दे रखी है साहब। इसमें जो है PHCH2Cl से क्या बनाना है साहब? आपको PHCH2F बनाना है। आपका 100% बन जाएगा। ये KCl जो है इधर निकल जाएगा। यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? एसीटोनाइट्राइल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और 18 क्राउन 6 से ईथर लिया जा रहा है। 18 क्राउन 6 से ईथर मतलब ये जो KF है साहब, ये ले रखा है KF। एक क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स साहब, पोटेशियम आयन, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें सॉल्वेंट है साहब? इस कंडीशन में ये किसमें सॉल्यूबल हो जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाएगा साहब। चले, तो ऐसे ही इससे रिलेटेड जो है इनका क्राउन ईथर का जो कॉम्प्लेक्स है इसका बेनिफिट होता है, कई रिएक्शन से बेनिफिट होता है। जैसे कि साहब ये रिएक्शन साहब देखोगे,
इसको यहाँ से ये, तो इससे जो है ये रिएक्शन हो रही है CH3COO के, ये पोटेशियम जो क्या है 18 क्राउन 6 वाला है, और ये जो है KBr निकल जाएगा और CH3COO यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, ये वाली रिएक्शन होगी नहीं इस कंडीशन में, है ना, ये वाली रिएक्शंस होगी नहीं। ऐसे कुछ और दे रखी है साहब, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रखी है, यहाँ पर पोटेशियम मेथॉक्साइड दे रखा है, और यहाँ पर जो ये वाला जो पोटेशियम है ये जो है किसमें 18 क्राउन 6 वाला है, एक तरह से पोटेशियम में तो 18 क्राउन 6 18 क्राउन 6 हो ही जाएगा, कुछ नहीं करना, यहाँ से Cl और ये K निकाला, CH3O यहाँ पर जोड़ दिया, आपका प्रोडक्ट ये बन गया साहब, ठीक है। और ये जो है बेंजाइन मैकेनिज्म से प्राप्त नहीं होता है। अगला है साहब इसमें KMnO4 साहब, ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है KMnO4, और KMnO4 जो है ये KMnO4 ले लिया तो क्या बोलेंगे 18 क्राउन 6 है यहाँ पर, और ये जो है ये जो दोनों OH हैं किस में कन्वर्ट हो गए साहब, यहाँ पर O हो गया, हाइड्रोजन दोनों निकल गए हैं साहब। ऐसे यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया COOH में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। आगे बढ़े साहब, एक और रिएक्शन है साहब, ये भी KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे, अगर पोटेशियम लिया क्या बोलेंगे 18 क्राउन 6 से ही लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाएगा ये, और ये जो है यहाँ पर ये जो है ये COOH ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा साहब। तो ये जो है रिएक्शंस हैं, सिंपल रिएक्शन है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है यहाँ से आपका जो है AP एग्ज़ाम जो है 2018 का क्वेश्चन बना था, और इस बार भी अगर क्वेश्चन बने, घुमा फिरा के क्वेश्चन जो बनते हैं, एग्ज़ाम का माइंड सेट जो रहता है वही रहता है जो पेपर सेटर का जो माइंड सेट रहता है, वो अगर ये वाला नहीं पूछा तो इसके पास वाला पूछ लेगा, इसके पास वाला पूछ लेगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम छोड़ दो, सीजियम, फिर क्या कर लो, कहाँ से शुरुआत करी अपनों ने, 4 4 5 6 7, इसका 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपके अगर क्वेश्चन बैठे तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, जिन साथियों के AP एग्ज़ाम में इनरोल होना है उनको मेरे मोबाइल नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।